नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी को मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ज्योतिष संबंधित जानकारी आसानी से पहुँच सके। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का विषय है हमारा कार्तिक माह में आने वाली करवा चतुर्थी के विषय में। करवा चतुर्थी का जो त्यौहार है हमारे पूरे भारत वर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आप सभी को बता देना चाहता हूं 2021 में करवा चतुर्थी का त्यौहार किस दिन आ रहा है, किस तारीख को आ रहा है, इस विषय में क्या पूजन का महत्व है, क्या पूजन विधि है और क्या व्रत कथा है, इन सभी पहलू पर आपसे चर्चा करूँगा। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, कार्तिक वदी चतुर्थी का त्यौहार हमारे पूरे भारत वर्ष में माताएं गणेश जी की आराधना करती है अपने पति के दीर्घ आयु के लिए। और उस दिन माताएं सुबह से रात्रि तक, चंद्र उदय तक जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। विशेषता इस व्रत का बहुत महत्व है। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, माताओं को ये वरदान होता है कि वह पति की दीर्घ आयु के लिए अगर कोई सा भी उपास करती है तो वह उपास का पुण्य फल अवश्य रूप से मिलता है। और इस व्रत के करने से पति की दीर्घायु होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप सभी को बता देना चाहता हूँ दर्शकों, विशेषतः कार्तिक माह माता लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेषतः बताया गया है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कार्तिक माह में कई प्रकार के अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं। स्त्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त इत्यादि, कनक धारा के पाठ भी प्रतिदिन किया जाता है। इससे भी कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन की दूर होती है, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। कार्तिक माह में प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल स्नान करने का भी बहुत महत्व है। प्रातःकाल स्नान करने से भी आपके घर में सुख समृद्धि आती है और कई प्रकार के आपके कष्ट दूर होते हैं, रोग, शत्रु, इन सब चीज़ें आपसे दूर चली जाती है, आपके जीवन में नए मार्ग प्राप्त होते हैं। तो दर्शकों, आप सभी के समक्ष आज मैं विशेषतः चर्चा करूंगा 24 अक्टूबर 2021 को आने वाली चतुर्थी तिथि के विषय में। करवा चतुर्थी के नाम से जाने वाली ये तिथि बहुत ही शुभ पुण्य फल प्राप्त कराने वाली होती है। आप सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, करवा चतुर्थी के विषय में हमारे पूरे भारत वर्ष में कई प्रकार के मत बताए गए हैं। इनमें से एक कथा यह भी है कि प्राचीन काल में करवा चतुर्थी व्रत की कथा भी आपको श्रवण कराना चाहता हूँ मैं आपको। करवा चतुर्थी के दिन प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे, उनके 7 पुत्र थे और एक कन्या थी। जो 7 पुत्र थे अपनी बहन से बहुत स्नेह और प्रेम रखते थे और बहुत प्यार करते थे। करवा चतुर्थी के दिन उनकी बहन ने भी, राजा की कन्या ने भी करवा चतुर्थी का व्रत रखा, उपवास रखा और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करी। परंतु चंद्र उदय रात्रि में देर से उदय होने के कारण वह अपने भूख और प्यास को सहन नहीं कर पाई। और तब राजा के 7 पुत्र भोजन कर रहे थे, तभी उसको भी मूर्छा आ गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी राजा के पुत्रों के मन में एक विचार आया कि हमारी बहन इस प्रकार से है तो उनको कष्ट सहन नहीं हो पाया। उन्होंने तुरंत ही गांव के बाहर जाकर पहाड़ी पर एक दीपक जलाया और एक विशेषता छलनी के अंदर उस दीपक को रख दिया ताकि ऐसा लगे कि चंद्र उदय हो गया है। ऐसा दिखने पर घर आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन ये देखिए चंद्र उदय हो गया है, आप भोजन कर लीजिए। परंतु जब उन 7 भाइयों की बहन भोजन करने के लिए भोजन की थाल पे बैठती है तो प्रथम जब ग्रास ग्रहण करने जाती है तो छींक होती है और दूसरे ग्रास ग्रहण करने पर उस ग्रास में बाल आ जाता है। कहीं ना कहीं अशुभताएं दर्शना चालू हो जाती है। तभी उनके मन में ख्याल आता है कि ये क्या हो रहा है। इसी समय में कुछ ही समय पश्चात जो राजा की कन्या रहती है उसके पति की खबर आ जाती है कि वह पति गांव पर वहाँ ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। तब राजा की कन्या वहाँ पहुँचती है
और पति को मरा हुआ देखकर उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। वही कई प्रकार की दुखी होती है और रोते हुए विलाप करते हुए अपने जीवन लीला को समाप्त करने का तक की विचार करती है। परंतु वहाँ पर इंद्राणी पहुँच जाती है और इंद्राणी उस कन्या से कहती है कि आप ऐसा विलाप ना करें और भगवान गणेश जी और चतुर्थी माता का जो आपने सही समय पर सही उपास नहीं किया है उसे सही करें, ताकि आपके जीवन में नया अवसर प्राप्त हो और आपके पति वापस दीर्घायु हो जाए और मरे हुए पति को जीवन प्राप्त हो जाए। तब 12 महीने तक वह राजा की पुत्री इस प्रकार के व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है। तब पुनः उसका पति जीवित हो जाता है। तभी से इस कथा का प्रचलन है। विशेषता आप सभी माता बहनों को बता देना चाहता हूँ मैं यहाँ से, इस व्रत के करने से कई प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं और आपके जीवन में आपके पति के लिए नए अवसर प्राप्त होते हैं। आपके पति की दीर्घायु होती है। अगर कोई रोग से भी प्रभावित है तो उसके रोग भी दूर होते हैं। ऐसे व्रत को करने से कई प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तभी से चतुर्थी तिथि का हमारे पूरे भारत वर्ष में, पूरे विश्व में इसका प्रचलन है। करवा चतुर्थी के दिन क्या करें क्या न करें। माताएं करवा चतुर्थी के दिन काले वस्त्र धारण नहीं करें, अतः कई अशुभ बातें ना बोले, अपने पति से झगड़ा ना करें, घर के बाहर ना जाएं, अपनी सौभाग्य सामग्री को किसी को ना दें। विशेषतः कुंकू, बिछिया, चूड़ी, कपड़े इत्यादि किसी को ना दें। इस दिन श्रृंगार सामग्री किसी को भी शेयर ना करें। ऐसा करने से अच्छा नहीं होता है, ठीक नहीं रहता है। आप सौभाग्य सामग्री किसी को भी ना दें। और एक बात बता देना चाहता हूँ, आप काले वस्त्र भी इस दिन धारण ना करें। सभी माताओं को मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ, करवा चतुर्थी का जो त्यौहार है 24 अक्टूबर को हमारे पूरे भारत वर्ष में मनाया जाएगा और चंद्र उदय का जो समय है रात्रि 8:30 बजे का उज्जैन पंचांग के अनुसार दिखेगा। हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र में, विशेषता मध्य प्रदेश को बता देना चाहता हूँ, 8:30 से 9 बजे तक का समय रहेगा चंद्रोदय के लिए। जबलपुर से उज्जैन तक का जो समय है ये 8:30 से 9 बजे के बीच में दर्शाता है चंद्रोदय का समय। और भी कई प्रकार की हमारी पौराणिक कथाएं बताई गई है। विशेषतः माताएं इस व्रत को अवश्य रखें। इस व्रत के रखने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, कल्याण होता है और आपके पति की दीर्घायु होती है। करवा का पूजन करना बहुत आवश्यक होता है। करवा पंच तत्व से बना हुआ होता है, जल, मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब चीज़ों से मिश्रित होकर करवे का निर्माण होता है। तो पंच तत्व से बनी हुई चीज़ से पूजन करने से भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। विशेषतः भगवान गणेश जी की आराधना के लिए ये उपास रखाया जाता है। भगवान गणेश जी का दिन ये बताया गया है। एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस वर्ष जो करवा चतुर्थी का जो व्रत और त्यौहार है यह रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में होते हैं। ऐसे में चंद्रमा के द्वारा बहुत से सुफल प्राप्त होंगे। इस दिन व्रत करने से कई प्रकार के कष्टों का निवारण होगा और अपने जीवन में नई उन्नति प्राप्त होगी। करवा चतुर्थी का जो त्यौहार है 24 अक्टूबर 2021 को मनाया जाएगा। चतुर्थी का प्रारंभ शनिवार रात्रि में सुबह 3:कुछ से प्रारंभ हो जाएगा और वह अगले दिन रविवार रात्रि में सुबह 5 बजे तक रहेगा। तो आप सभी को नमस्कार दर्शकों, आप सभी के समक्ष मैंने करवा चतुर्थी का व्रत, उपास, पारायण, इन सभी का महत्व वर्णन किया। आप सभी से निवेदन है आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके समक्ष तक ज्योतिष संबंधित जानकारी देना आसान हो जाए। जय श्री कृष्णा।